जो डिस यस, जो डिस्कस कर रहे थे अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसको हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। यस, अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लास्ट क्लास हमने जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में चर्चा किया था। हमने ऑलरेडी एक पैटर्न जो है ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने का वो हमने देखा था। उसमें क्या था, जब दो साइड्स दिए जाए और एक एंगल दिया जाए तो कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमने देखा था। अब हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, उसमें अगर दो एंगल्स आपको दिया जाए, टू एंगल्स इन एंड दी इंक्लूडेड साइड, तो दो एंगल्स जब दिए जाए और एक साइड दिया जाए तो आप किस तरह से जो है कंस्ट्रक्ट करते हो ट्रायंगल को, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी वेयर ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। और हमें रूल्स क्या दिए गए हैं, कंडीशंस क्या है। ए बी जो है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, एंगल ए जो है 45 डिग्री और एंगल बी जो है 80 डिग्री। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा रफ स्केच हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। सबसे पहले बेस निकालूंगी, यहाँ पे ए बी जो है हमारा 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, एंगल ए हमें कितना बोला गया है, 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब कुछ इस प्रकार से आएगा वो। सो दिस इज 45 डिग्री। एंगल बी जो है 80 डिग्री। 80 डिग्री मतलब कुछ इस प्रकार से। तो अभी हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। यस, दिस इज 80 डिग्री। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है ट्रायंगल दिख सकता है। तो ये हमारा रफ स्केच है, इसके हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा जो है यहाँ पे मैं अपना ब्लैंक शीट्स ले रही हूँ। ठीक है, आपको जो है आपको भी मेरे साथ कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन वगैरह सीखने का क्लास चल रहा है, इसका मतलब है कि आपको अपना ज्योमेट्री कंपास जो है अपने साथ ही रखना है ना। तो आप लोग भी जो है अपना कंपास, फिर प्रोट्रैक्टर और रूलर, साथ ही पेंसिल, ये चारों चीजें अपने साथ रखने हैं, क्योंकि इसके बगैर कंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है मेरे यहाँ पे सभी मटेरियल्स तैयार है। तो सबसे पहले मैं अपना बेस निकालूंगी। बेस कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं रूलर को यहाँ पे रख के 5 सेंटीमीटर जो है ड्रॉ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर जो है ड्रॉ कर लिया है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है सभी को, कैन यू सी, यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर जो है मैंने ड्रॉ कर लिया है। सो ए बी इज 5 सेंटीमीटर, ये हमारा ए बी जो है 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब एंगल ए पे मुझे क्या निकालना है, एंगल ए पे क्या निकालना है बताइए मुझे। आई हैव टू ड्रॉ 45 डिग्री। मुझे क्या निकालना है, 45 डिग्री निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, बताइए मुझे, कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है। हम लोग वेरी सिंपल यहाँ पे जो है, हम लोग सबसे पहले अपना प्रोट्रैक्टर जो है यहाँ पे ए पे रखेंगे, है ना। ए पे रखेंगे और जो है ए पे रख के मैं यहाँ पे अपना 45 डिग्री जो है मैंने मार्क कर दिया। मैंने जो यहाँ पे मार्क कर दिया है। फिर रूलर की मदद से मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको जो है एक्सटेंड करूंगी ए से
इस पॉइंट से जाते हुए मैं यहाँ पे जो है लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूंगी। ओके। तो हमें थोड़ा लंबा ही ड्रॉ करना है, क्यों बताइए? क्योंकि हमें जो है साइड्स कोई भी नहीं दिए गए हैं सिवाय बेस के। हमारे पास सिर्फ बेस का मेजरमेंट है, बाकी कोई भी साइड्स का मेजरमेंट नहीं है हमारे पास। तो इसलिए जो है इसको एक्सटेंड कीजिए जितना हो सकता है। बहुत बड़ा नहीं, पूरा पेज नहीं निकालना है, थोड़ा बहुत लंबा ड्रॉ करना है। और जहां पे मैं यहाँ पे बी पे जब 80 डिग्री इसको ऐसे रख के मैं इसको मैं एक्सटेंड करूंगी ना, जब ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जब तब जो दोनों लाइनें यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे तो वो पॉइंट कहलाएगा सी। ठीक है, आपको दिखेगा अभी। मैं यहाँ पे 80 डिग्री रख रही हूँ। यस, बी के पॉइंट पे मैंने 80 डिग्री ऐसे प्रोट्रैक्टर मैंने रख दिया है बी पे, है ना, बी के लाइन पे। तो अभी मैं 80 डिग्री यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगी। तो 80 डिग्री कहाँ से करना है? यहाँ से करना है कि यहाँ से करना है? जहां पे हमारा लाइन जा रहा है, बी पॉइंट यहाँ पे है, लाइन किस तरफ से जा रहा है? इस तरफ से जा रहा है ना। तो यहाँ से आपको मार्क करना है। तो 80 डिग्री कहाँ है बताइए? 80 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे है जो मैंने मार्क कर दिया है। तो अभी हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे। यस, तो ये हमारा बन गया 45 डिग्री, ये हमारा बन गया 80 डिग्री, और ये हमारा हो गया, बताइए कितना? सी। दिस इज पॉइंट सी, वर्टेक्स सी हम लोग बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से जो है आप लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जब दोनों एंगल्स और एक साइड दिया जाए। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? यस। ओके, वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको कंपास की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी के कंस्ट्रक्शंस में जरूरत पड़ेगी, बट इस कंस्ट्रक्शन में नहीं पड़ेगा। ओके। यस। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की यहाँ पे चर्चा करेंगे। यस, वो क्या है? वो है हम लोग एक यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। डू ट्रायंगल्स ऑलवेज एग्जिस्ट? डू ट्रायंगल्स ऑलवेज एग्जिस्ट? ओके, डू ट्रायंगल्स ऑलवेज एग्जिस्ट। तो अभी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स के वैरायटीज हमने देखे। सबसे पहले जब तीनों साइड्स दिया जाए तो कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ एक एंगल और दो साइड्स दिया जाए तो कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब दो एंगल्स दिए जाए और एक साइड दिया जाए तो कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो सभी हमने यहाँ पे देख लिया। हमने यहाँ पे देखा है कि जब भी अगर आपको ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, सबसे पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी जो हम लोग देखते हैं, ये प्रॉपर्टी हम लोग कब देखते हैं बताइए? जब तीनों साइड्स आपको दिए जाए, थ्री साइड्स ऑफ, ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, जब तीनों साइड्स अगर आपको दिया जाए, तब हम लोग क्या करते हैं? ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी हम लोग चेक करते हैं। वो क्या करता है, वो क्या बोलता है बताइए हमें? द सम ऑफ टू साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दी अदर साइड, है ना, अदर साइड लेंथ। ये हमारा जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी बोलता है। इन केस अगर हमारे पास यहाँ पे एंगल्स दिए जाए, है ना, एंगल्स दिए जाए, अग- अभी हमने देखा कि दो एंगल्स और एक साइड दिया था, तब हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी चेक नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे तीनों साइड्स तो है ही नहीं। तो इन दैट केस हाउ डू यू टेल दैट कि ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा, हम लोग ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? बताएगा कोई मुझे? कोई बता सकता है हम लोग उस टाइम पे हम लोग कैसे चेक करते हैं? बताइए मुझे। वहां पे जो है हम लोग एंगल्स का जो है सम देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं?
एंगल्स का सम देखते हैं, है ना। तो एवरी ट्रायंगल एवरी ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। हर एक ट्रायंगल एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स द एंड वन इंक्लूडेड साइड द ट्रायंगल डज नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट। जब भी आपको दो एंगल्स और एक साइड दिया जाता है और बोला जाता है कि ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कीजिए, तो ऐसा कंपल्शन नहीं है कि वो ट्रायंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर पाए या फिर कर सकते हैं। सो व्हेन द ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, व्हेन इट कैन हैपन, जब दो एंगल्स ग्रेटर या फिर इक्वल टू राइट एंगल हो, देन इट इज क्लियर दैट अ ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। बट हमें यहाँ पे क्या देखा जाता है कि उनका दोनों का जो सम होता है ना, उनको ये दोनों का जो सम जो है, इट शुड बी लेस देन 180 डिग्री, देन ओनली वी कैन कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल्स जो होते हैं ना, अगर उन दोनों का सम लेस देन 180 डिग्री आए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अगर उन दोनों का सम अगर उन दोनों का सम 180 डिग्री से ज्यादा आता है, सॉरी नॉट 180 डिग्री, हाँ 180 डिग्री से ज्यादा आता है, तो हम लोग नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। ओके। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स व्हेन वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इन व्हाट ऑल मेजरमेंट्स। कौन से मेजरमेंट्स में हम लोग ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं बताइए मुझे। समझ लीजिए कुछ ये 110 डिग्री है और ये कुछ 100 डिग्री है। तो यहाँ पे ऐसे अगर आपको मेजरमेंट्स दिया जाता है, तो इस मेजरमेंट्स को उपयोग करके हम लोग ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। कैन यू सी दिस। यहाँ पे दोनों जो है नहीं मिल रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे, है ना। Yes or no? So if the two angles are greater than or equal to a 90 degree, then it is clear that a triangle is not possible. हमें क्या याद रखना है, आपको एंगल्स देखने होते हैं जब भी अगर आपको एंगल्स दिया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल के लिए। तो अगर वो 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री है, या फिर ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज्यादा है, इन बोथ केसेस आपको जो है हम लोग ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इट इज क्लियर। सो इफ टू एंगल्स, दोनों एंगल्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री से बड़ा है, ये भी 90 डिग्री से बड़ा है, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री से बड़ा है, दोनों जो है 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री है। तो अगर दोनों एंगल्स 90 डिग्री से ज्यादा हो या फिर इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो हम लोग ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। सो जैसे जब साइड्स की बात आती है तो हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी देखते हैं। सिमिलरली जब एंगल्स की बात आती है तो हम लोग ये जो है प्रॉपर्टी, इक्वल और ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर कोई भी एंगल हो, हम लोग दोनों एंगल अगर इक्वल टू 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो ट्रायंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। इज इट क्लियर। सो डू ट्रायंगल्स ऑलवेज एग्जिस्ट? नो, दे डू नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट। व्हेन दे एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट करेंगे, कब हम लोग उनको कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, अगर तीनों साइड्स दिए जाते हैं तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर दो एंगल्स या फिर एक साइड दिया जाता है, तो दोनों एंगल्स जो है 90 डिग्री से कम होने चाहिए, है ना, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। अगर वो 90 डिग्री से बराबर है या फिर 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ट्रायंगल जो है हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों अगर आप देखेंगे ये मिल ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। मिल रहे, नहीं मिल रहे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके।
यस। सो आई होप सभी को इसका आंसर मिल गया है। डू ट्रायंगल्स ऑलवेज एग्जिस्ट? नो। व्हेन दे एग्जिस्ट, व्हेन दे सेटिस्फाई, कब एग्जिस्ट होंगे ये? ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, या फिर एंगल्स के केस में दे हैव टू बी लेस देन 90 डिग्री, है ना? तब हम लोग उनको बता सकते हैं। ओके। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया ये जो है हमारा क्वेश्चन? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। यस। अब हम लोग बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। ये कौन सा है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये कैसे हम लोग ढूंढते हैं, कैसे हम लोग बोल पाते हैं? तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको जो है अभी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखा था, है कि नहीं? कैन यू सी दिस कंस्ट्रक्शन? दो एंगल्स दिए गए थे और एक साइड दिया था। अभी मुझे जाना है कि सी का एंगल का मेजरमेंट क्या है। तो कैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सी का जो ये है ना, ये एंगल, इसका मेजरमेंट कितना है, तो वो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, एंड देन विल कम बैक टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके। यस। 1 मिनट, मैं अपना यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस। सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ऑल राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया है ना? ट्रायंगल लिया है, ए बी सी ट्रायंगल। तो यहाँ पे एंगल के जो है इंटीरियर एंगल्स, मतलब अंदर के जो एंगल्स है, 1, 2 और 3 एक्सटीरियर एंगल्स, यहाँ पे दो फॉर्मेशन हुए। ये क्यों फॉर्मेशन हुई है बताए? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, बीसी जो हमारा ये साइड है ना, ये हमारा जो बेस है, इससे पैरेलल मैंने एक एक्स वाई जो है कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे। एक्स वाई जो है कंस्ट्रक्ट किया है। उसकी वजह से क्या हुआ है, एंगल 4 और एंगल 5 की जो है रचना हुई है, वो दोनों आ गए हैं एग्जिस्टेंस में, क्योंकि पैरेलल लाइन जो मैंने ड्रॉ करने की वजह से यहाँ पे एंगल जो है फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। यस। तो अब यहाँ पे देखिए, 1 मिनट। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हम लोग बोलते हैं। एंगल 1 जो है एंगल 4 से इक्वल है, बराबर है। क्यों बताइए? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है हमेशा इक्वल होते हैं। ये हम कहाँ सीखते हैं? हमने जो है इसको पैरेलल लाइंस में सीखा था, जब ट्रांसवर्सल जो है पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, व्हेन पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, तब क्या होता है, कई सारे एंगल्स जो है फॉर्मेशन होते हैं। उनमें से एक है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 1 और 4 जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने के कारण दोनों जो है बराबर है। उसके बाद आता है 2 और 5 की बारी। ये भी दोनों क्या है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों बताइए? क्योंकि ये भी दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये भी जो है दोनों एक दूसरे से बराबर है। ओके। अब हमें क्या मिल गया, हमें क्या पता चला? तो एंगल 1 + 2 + 3, ये तीनों जो है ना, अंदर के तीनों जो एंगल्स है, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, दे ऑल थ्री आर इक्वल टू, तीनों एंगल्स किससे बराबर है? एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 3 से बराबर है। एंगल 4 + एंगल 5 और प्लस एंगल 3 से बराबर है ना? यहाँ पे अगर आप देखेंगे। ओके। तो तब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि एंगल 4 और एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों तीनों किस आकार में फॉर्मेशन हुए हैं? ये एक्चुअली यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो बताइए मुझे? यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, वो कुछ क्या है? इट इज
स्ट्रेट एंगल है कि नहीं। ये अगर आप देखोगे तो हाफ सेमी सर्कल बन गया है यहाँ पे, है ना। मतलब यहाँ पे 180 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ है। तीनों एंगल मिला के कितना हो रहा है, ये 180 डिग्री जो है फॉर्मेशन हो रहा है। 180 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, देखिए, देख सकते हो आप। यस। तो इसी कारण अगर एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसका मतलब ये है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑल्सो 180 डिग्री और नॉट। जब ये तीनों एंगल्स 180 डिग्री हो सकते हैं, तो ये तीनों किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर है। तो जब ये तीनों एंगल्स 180 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि ये भी तीनों जो है इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑल द 3 एंगल्स, जो तीनों एंगल्स होते हैं ना ट्रायंगल के अंदर, उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ। तो अगर आप देखोगे कितना भी ट्रायंगल को मैं चेंज करना चाहूँ, उनका सम जो है 180 डिग्री ही रहता है। वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए 84.4 डिग्री है, यहाँ पे 32 डिग्री है, यहाँ पे 63.6 डिग्री है। दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स के मेजरमेंट मिलाएंगे तो 180 डिग्री आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी, यहाँ पे मैंने ज्यादा कर दिया। तो एंगल ए अब बन गया है 94.9 डिग्री, एंगल बी बन गया है 32.6 डिग्री, और एंगल सी जो है 52.5 डिग्री बन गया। बट तीनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो उनका सम 180 डिग्री ही आ रहा है। तो आप कौन सा भी ट्रायंगल किससे किस तरह से भी आप लोग जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास कीजिए, ज्यादा कम, या फिर यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे करती हूँ। ऑलवेज कितना होता है उनका सम, 180 डिग्री ही होता है। वो सम जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है ट्रायंगल, इसका जो है थर्ड एंगल हम लोग फाइंड आउट करें, तो ये दिखने में कैसा है, कुछ इस प्रकार से है। तो ये था 80 डिग्री और ये था 45 डिग्री, है ना। ये सी है, फिर ए और बी। तो हमें जो है इसको फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ऑल थ्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए का मेजरमेंट है हमारे पास 45 डिग्री, एंगल बी का मेजरमेंट है 80 डिग्री। ओके, एंगल सी का हमें पता नहीं है तो उसको एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। तो अभी 45 डिग्री प्लस 80 डिग्री करके बताइए कितना आएगा आंसर, बता सकता है कोई, बता सकता है, बताइए मुझे। 45 प्लस 80 डिग्री कितना आएगा, 80 प्लस 45, 0 प्लस 5 5, 8 प्लस 4 12। सो आंसर इज 125 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 125 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके। तो एंगल सी को एज इट इज रखूंगी, 180 डिग्री मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, 125 डिग्री को मैं इस तरफ लाऊंगी। तो जब इस तरफ लाती हूँ तो क्या हो जाता है, -125 डिग्री बन जाता है। तो बताइए एंगल सी का मेजरमेंट कितना होगा, 180 डिग्री -125, करके बताइए फटाफट कितना आएगा। 180 डिग्री -125 डिग्री, इट इज 55 डिग्री, है ना। 55 डिग्री जो है एंगल सी का मेजरमेंट है, तो ये कितना होगा, 55 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी को उपयोग करके थर्ड साइड ढूंढ सकते हैं। ओके।
तो आपको थर्ड साइड जो है हम लोग बिना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल यूज करे बिना भी हम लोग ढूंढ सकते हैं। वो जो है हमने यहाँ पे पैरेलल लाइंस का जो मदद लिया था वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसको यूज करके भी आप लोग जो है इसको आप लोग ढूंढ सकते हो थर्ड साइड को। 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 45 डिग्री है और ये हमारा 80 डिग्री है ना। तो हमें ये ढूंढना है सी। तो उसको ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आई विल जस्ट ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। ए बी से पैरेलल एक लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, उसका नाम होगा, हम लोग एक्स वाई रख देंगे, एक्स वाई। ओके, एक्स वाई। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एंगल ए और एंगल एक्स दोनों इक्वल है क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो इसका मतलब ये हो गया 45 डिग्री। सिमिलरली एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों बताइए, क्योंकि ये भी जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये भी इक्वल हो गए। अब बारी आती है सी को ढूंढने की। तो सी को हम लोग कैसे ढूंढेंगे, हमें पता है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे ये तीनों क्या हो जाते हैं, तीनों को मिलाकर 180 डिग्री तो आएगा ही। तो एंगल एक्स की वैल्यू है 45 डिग्री, एंगल वाई की वैल्यू है 80 डिग्री, फिर हमें एंगल सी को एज इट इज में रखूंगी। तो 45 प्लस 80 हाउ मच इट इज, अभी हमने देखा इट इज 125 डिग्री, प्लस एंगल सी एज इट इज में रख दूंगी। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125, कितना आता है, एंगल सी इज इक्वल टू 55 डिग्री, 55 डिग्री। तो ऐसे आप लोग पैरेलल लाइंस को भी आप उपयोग करके जो है थर्ड साइड को ढूंढ सकते हैं। सो एंगल सम प्रॉपर्टी सभी को क्लियर है, मैं ऐसे सोचती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज हमें पूछिए, हम लोग उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, ऑल राइट। सो आज का क्लास हम लोग जो है एक थॉट ऑफ द डे से हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। दैट इज नथिंग बट बिलीव यू कैन एंड योर हाफ वे देयर। इसका मतलब क्या है, जब आप अपने आप पर भरोसा रखोगे तो आप हाफ ऑफ द टफ टाइम्स जो आपके मुश्किलात है वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। आपने अपने आप पर जो है भरो बहुत सारा भरोसा किया है और बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, है ना। एफर्ट्स डालने की वजह से क्या हो जाता है, आप लोग जो है अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमेशा जो है इस भरोसे को गलत चीजों में उपयोग ना करें, अच्छा काम करे, दूसरों की मदद करे, अपने जो ड्रीम्स है उनको फुलफिल करने के लिए मेहनत करे। ओके। और अपने आप पर जो है कोई भी कितना भी नेगेटिव बोले, आपको हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना है, इम्प्रूव करते जाना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।